हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे धनलक्ष्मी बैंक। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। एक साल का देखोगे तो आपको यहाँ रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है 206% का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप देखोगे पर स्टॉक के हिसाब से तो आपको यहाँ 32 से 33 रुपया पर स्टॉक के हिसाब से सालाना यहाँ ईयरली रिटर्न एक बेहतरीन दिया है। इसके साथ अगर लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे 3 साल का रिटर्न तो आपको 225% का यहाँ रिटर्न बना के दिया है धनलक्ष्मी बैंक। और इसके साथ ट्रेडर्स यहाँ अगर आप देखोगे एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बिजनेस अपडेट धनलक्ष्मी बैंक के तरफ से आ रहा है, जो कि Q4 का रिजल्ट से पहले जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि आपका बैंकिंग हो गया, कोई लोन देता है, लेंडर्स है, जो भी है, तो जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिनेंशियल कंपनी है, एज पर सेबी के नियम के तहत रिजल्ट से पहले एक प्रोविजनिंग बिजनेस अपडेट ज़्यादातर देते हैं। ये डिपेंड करता है नॉट ओनली फिनेंशियल कंपनी, कोई भी कंपनी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको फिनेंशियल कंपनी से ये बिजनेस अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ देखोगे मार्च 31 एंडिंग जो है क्वार्टर, यानी कि हम लोग का Q4 का यहाँ अपडेट धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से आया है। टोटल बिजनेस पे देखोगे ट्रेडर्स तो यह आपका रहा, जो कि Q4 लेटेस्ट वाला 2024 का, ये पिछले साल का Q4 का है, 2023 का है। और आपका ईयर एंड वाला ये दिए हैं, जो कि 2023 का। तो टोटल बिजनेस में देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में 6.3% का ग्रोथ है। टोटल बिजनेस पे देखोगे 6.80% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। कासा पे देखोगे 2.84 यहाँ % का ग्रोथ यहाँ दिखाया है। इसके साथ ग्रॉस एडवांस पे देखोगे 5.5% का ग्रोथ है। गोल्ड लोन्स पे देखोगे बेहतरीन लाजवाब यहाँ 24-25% ग्रोथ गोल्ड लोन के ऊपर बैंक ने किया है। गोल्ड लोन के ऊपर ट्रेडर्स देखोगे इस बार जो है जितने भी फिगर्स है करोड़ पे है, 2800 मोटा मोटी 2840 करोड़ का बिजनेस किया है गोल्ड लोन के ऊपर Q4 लेटेस्ट पे, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में बैंक ने ओनली 2275 करोड़ का था। यानी कि देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 25% का ग्रोथ है। ट्रेडर्स ऐसे लेटेस्ट अपडेट एनालिसिस आप लोग को याद होगा तो पिछले जो हम वीडियो बनाए थे इसका Q3 का रिजल्ट आया था, और जो एक बड़ा गिरावट यहाँ आप लोग को देखने के लिए मिला था, जो कि 60 रुपया से गिर के आके ऑलमोस्ट 38 रुपया के आसपास आ गया था। ये Q3 का इम्पैक्ट था। और Q3 का रिजल्ट इतने बेहतरीन एनालिसिस करके आप लोग को दिए थे, बहुत लोग इसको प्यार भी दिया, बहुत लोग लाइक किए, कमेंट किए और थैंक यू भी बताए। क्योंकि Q3 का जो रिजल्ट कम आने का रीज़न क्या था और ये वाकई में बैंक के लिए लॉस था या प्रॉफिट था, आप लोग को पूरा समझाया था Q3 का। और इसका नतीजा ट्रेडर्स Q3 रिजल्ट जैसे कम दिखने लगा, नेट प्रॉफिट जो पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें आप लोग को पता होगा जो पिछले Q3 में बैंक ने, धनलक्ष्मी बैंक ने प्रोविजनिंग ज़्यादा रखा था। यहाँ प्रोविजनिंग क्या होता है, जैसे आम जिंदगी में जैसे आप और हम लोग जो पैसा थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं हमारा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ख़राब टाइम के लिए, तो हम उसको बोलते हैं भाई थोड़ा सेविंग कर लो, बचा के पैसा रखो, कल के दिन काम आएगा बुरे वक्त में। बैंक का जो टर्मिनोलॉजी है, बैंक का जो वर्ड है, हम उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। प्रोविजनिंग क्या है, बैंक ने जो प्रॉफिट कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा अपना रिजर्व मान के चलो, हम इसको रिजर्व बोले या प्रोविजनिंग बोले, पैसा कुछ ना कुछ सेविंग के मोड से बैंक ने रख लेता है, जो कि हम इसको प्रॉपरली जो बोलेंगे तो प्रोविजनिंग बोलेंगे। तो ये रिजर्व या प्रोविजनिंग बैंक ने अपना प्रॉफिट से ही, जो नेट प्रॉफिट मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पैट जो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे पहले ही काट लेता है और रख लेता है। ख़राब टाइम कुछ आए तो ये प्रोविजनिंग बैंक को आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए जाएगा। और Q3 में वही हुआ था।
लेकिन बहुत लोग समझे नहीं और बेचे बेचे बेचे, भयंकर बेचे। 60 रुपया से यहाँ 38 रुपये के आसपास पैसा जो स्टॉक का प्राइस आ गया। जिसको पता है उन लोग उठाए हैं। कौन उठाया है आप जाके डेटा में दिखाऊंगा। FI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मोटा मोटी 1.5% पोस्ट क्वार्टर 3 रिजल्ट धनलक्ष्मी बैंक का 1.5% स्टेक को इंक्रीज किया। आप लोग बोलते हो क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो बैंक का लास्ट क्वार्टर का था वो खराब आया, बट FI जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों 1.5% का स्टेक बढ़ाया? रीजन बीइंग बैंक ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया था क्वार्टर 3 में, बस प्रोविजनिंग ज़्यादा रखा था, इसके चलते पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ था और कुछ नहीं। देखोगे तो ऐसे बारीकी से एनालिसिस और इतना बढ़िया तरीका से आप लोग को समझाने हम लोग समझाते हैं। हमारा टीम का पूरा प्रयास होता है, ट्रेडर्स हम लोग को भी वक्त लगता है, टाइम लगता है। भाई को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा और इसका बेनिफिट ट्रेडर्स उठाते रहिएगा। बिजनेस तो लाजवाब यहाँ क्वार्टर 4 का दिया ही है इस बार। और जैसे पिछले बार आप लोग को बोला था मैं, धनलक्ष्मी बैंक का ओवरऑल आप देखोगे फंडामेंटल तो एक जो प्राइस रेंज है 40 रुपया के हिसाब से बेहतरीन यहाँ है। देखोगे जो पिछले जो दिसंबर वाला यानी कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट था, आप खुद देख सकते हो 3 करोड़ का प्रॉफिट, जहां लगातार कंटिन्यूस बैंक ने 20-30 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। तो यहाँ देखोगे बैंक का अगर नेट प्रॉफिट कम हो गया तो आप लोग को पहला चेक करना है रेवेन्यू। बैंक का जो कोर बिजनेस है, रेवेन्यू घटा है क्या? इज रेवेन्यू डिक्लाइंड? बिग नो। क्यों? आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर 307 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि आप देखोगे तो यहाँ जितने भी क्वार्टर्स है 10-12 क्वार्टर्स हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किया था क्वार्टर 3 में। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जब रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट किया है लेकिन वहाँ पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों कम हुआ? बड़ा क्वेश्चन मार्क। इसका और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बैंक ने प्रोविजनिंग जो है, रिजर्व जो है ज़्यादा रख लिया और इसको कम्प्लीटली समझा और समझने के बाद देखोगे FI का मैं डेटा दिखाता हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का देखोगे, जो कि हम बड़े मछली बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 10-10.5% से मोटा मोटी 12% के आसपास यहाँ बढ़ा दिया फॉरेन इन्वेस्टर। क्यों? उनको पता है भाई बिजनेस बहुत ही बेहतरीन कर रहा है और लोगों ने पैनिक में आके बेच रहे हैं पोस्ट क्वार्टर 3 रिजल्ट, इसका पूरा फायदा इसका उठाए जाए और सस्ते भाव में डिस्काउंटेड प्राइस में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दबा के यहाँ माल खरीद लिया, जो कि आप लोग बेचे गए, फॉरेन इन्वेस्टर माल खरीदता गया। यही उल्टा रिवर्स होता है। और ऊपर से देखो क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, खुद यहाँ देख सकते हो इतना शानदार बिजनेस अपडेट क्वार्टर 4 का यहाँ दिया है। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्रेडर्स आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू।